मालूम चल ही गया निशांत की यात्रा का अब क्या होगा। क्या निशांत कुमार ने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी? क्या इसे आगे अब नहीं बढ़ाएंगे? सब कुछ इस खबर में आपको हम बताएंगे। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। निशांत कुमार ने हाल ही में 3 मई को पश्चिम चंपारण से अपनी सद्भाव यात्रा की शुरुआत की और ठीक 4 से 5 दिनों बाद वो बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। लेकिन मंत्री बनने के तुरंत बाद अब उनकी यात्रा रुक जाती है तो सवाल उठने लगते हैं। राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। निशांत कुमार मंत्री तो बन गए लेकिन यात्रा रोक दी। क्या अब उनकी यात्रा खत्म हो गई है? हालांकि जदयू और टीम निशांत ने सभी अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और बता दिया है कि यात्रा क्यों रुकी और कब से शुरू होगी। जी आपको बताते चले कि पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि निशांत कुमार अपनी यात्रा को भूले नहीं हैं। अब उनकी यात्रा और भी बड़े स्तर पर शुरू होने वाली है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वो एक साधारण नेता के तौर पर यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जनता के बीच जाएंगे। जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्रालय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कामकाज को समझने, सिस्टम को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। शपथ लेने के बाद वो रोज सुबह विभाग जाते हैं, देर शाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी की व्यवस्था को सुधारने पर है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो अस्पतालों की लाइव मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जल्द ही सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ बैठक भी शुरू करने वाले हैं। कुल मिलाकर यात्रा नहीं रुकी है लेकिन तैयारी शुरू है अगले यात्रा की। यात्रा रुकने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी जो है वो परेशान किए हुए है। पटना, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में लगातार यात्रा करना और बड़ी सभाएं करना मुश्किल है और यही वजह है कि निशांत कुमार ने कुछ दिन का ब्रेक लिया है। लेकिन सबसे अहम वजह एक और है जो बताया जा रहा है कि निशांत कुमार यात्रा पर तो निकले थे, उस समय उनके पास सरकार या पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं था, जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा था। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जब निशांत कुमार ने यात्रा शुरू की थी तो कहा जा रहा था कि पार्टी के अंदर असंतोष है और उसी को संभालने के लिए निशांत ये यात्रा निकाल रहे हैं। जदयू नहीं चाहती थी कि जनता के बीच ऐसा संदेश जाए, इसीलिए अब यात्रा को रोककर पहले निशांत कुमार को मंत्री बनाया गया ताकि अब उनकी यात्रा को सरकार और विकास से जोड़ा जा सके और किसी खास मुद्दे को लेकर यात्रा अपनी पूरी करे निशांत कुमार। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सद्भाव यात्रा का दूसरा चरण हाल ही में जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकता है। इसकी शुरुआत वैशाली जिले से होगी। इस बार यात्रा का अंदाज एकदम अलग होगा। निशांत कुमार जिलों में रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं, सीधे जनता से मुलाकात भी करेंगे। यात्रा के दरमियान सरकारी अस्पतालों, दफ्तरों और विकास योजनाओं का निरीक्षण भी निशांत करते नजर आएंगे आपको। इसके अलावा हाजीपुर और महुआ जैसे बड़े पड़ाव पर विशेष जन शिकायत शिविर भी निशांत लगा सकते हैं, जहां लोगों की समस्या सुनेंगे और मौके पर समाधान करने की कोशिश भी पार्टी के द्वारा की जाएगी। जदयू इस यात्रा को सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनाना चाहती, बल्कि जनता से निशांत जुड़ सके इस कोशिश में लगी हुई है। इसीलिए वक्त लग रहा है लेकिन ये यात्रा जरूर शुरू होगी। अब बता दें आपको कि पहले चरण की बात करें तो पश्चिम और पूर्वी चंपारण में निशांत कुमार का जोरदार स्वागत हुआ था। यात्रा के दौरान तस्वीरें भी सामने आई थी। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल बरसाए थे। खास रथनुमा बस तैयार भी की गई थी जिसमें लिफ्ट भी लगी थी। यात्रा शुरू करने से पहले निशांत कुमार ने नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी लिया था। तस्वीरें भी सामने आई थी और उसके बाद जब यात्रा पर निकले थे तो लोगों का प्यार, युवाओं का समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन अब जो राजनीतिक जानकार हैं उनकी माने तो उस पूरी कवायद के पीछे जदयू का बड़ा मिशन 2030 छिपा है। पार्टी अब धीरे धीरे निशांत कुमार को नई पीढ़ी के चेहरे के रूप में तैयार कर रही है, युवा नेता के तौर पर तैयार कर रही है। निशांत कुमार लंबे राजनीतिक सफर और विकास मॉडल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले सके, इसकी तैयारी, ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका और भी बड़ी होती नजर आएगी और इस बार
बार जब निशांत कुमार यात्रा पर निकलेंगे तो निशांत कुमार के तेवर एकदम आपको बदले बदले नजर आएंगे, जिसकी ट्रेनिंग चल रही है और इसीलिए वक्त लग रहा है। लेकिन कहते हैं कि देर आए मगर दुरुस्त आए, और उसी दुरुस्त होने की तैयारी में निशांत लगे हुए हैं। अलग अंदाज, अलग तेवर, अलग अवतार निशांत कुमार का इस बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर निशांत जनता से जुड़ने जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।